अच्छा हीरे यार, ये पाँव उखड़ जाना, ये मुहावरे के पीछे क्या कहानी है? इसके बारे तो कुछ बताओ। अरे बोले तो क्या बोल दिया तुमने। इसके पीछे तो एक बादशाह की बड़ी दिलचस्प कहानी है। अच्छा भाई, हमने तो कभी नहीं सुनी। आपके दिमाग में कौन से बादशाह की कहानी चल रही है इस मुहावरे के पसे पर्दा? अरे बोले तो कई सौ साल पहले की बात है कि एक बादशाह अपनी राजा के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था कि फिर यूं हुआ उसके हमसाए के मुल्क में कुछ ऐसा फसाद हुआ कि उनका बादशाह तब्दील हो गया। और जो नया बादशाह था वो इसके साथ लड़ाई झगड़े पर आमादा हो गया। इसको भी टेंशन बन गई। इसने भी अपनी फौजें तैयार की और जंग की खूब तैयारी शुरू कर दी ताकि उससे मुकाबला कर सके। नहीं तो बादशाह बातचीत से भी तो मसला हल कर सकता था। रे तू बीच में नहीं बोल। बातचीत से भी मसले हल हो जाते हैं। तुरे जैसा कोई सियाना होता ना तो जरूर मशवरा देता। और भाई उसने बातचीत से मसले हल करने की कोशिश की लेकिन वो तो लड़ाई पे आमादा था। जब दूसरा बंदा लड़ाई पे आमादा हो तो आप कैसे बातचीत कर सकते हैं। तो वो कहते हैं ना, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो उस बादशाह ने भी जंग की पूरी तैयारी कर ली थी। और आखिरकार फिर यूं हुआ कि दोनों फौजें बॉर्डर पर आमने सामने आकर खड़ी हो गईं। जो हमसाए के मुल्क का बादशाह था वो काफ़ी तगड़ा था। उसने अपनी काफ़ी जंगी तैयारी की हुई थी। कई हजार घुड़सवार उसके पास थे। उसके अलावा नेज़ों वाली फौज भी अलग थी। और इस तरह बाकी सिपाही कुछ पैदल थे और कुछ तीरंदाज कई हजारों की तादाद में थे। यानी कि वो ठीक ठाक शानो शौकत से तैयारी करके आया था। अच्छा वो जालिम तो था ही लेकिन अक्लमंद भी था। उसने अपनी जंगी तैयारी तो खूब की हुई थी। अरे आगे बात तो सुन ले। लेकिन वो जालिम बादशाह जो था उसका एक बड़ा खास घोड़ा था जो उसे बड़ा पसंद था। वो किसी जंग में ऐसा हुआ कि उसका पाँव कट गया था। उसकी जगह पे उस किसी माहिर ने बड़े हिसाब से एक लकड़ी का पाँव उस घोड़े के नीचे फिट कर दिया था। वो बहरहाल उसी घोड़े पर बैठा था। लेकिन यूं हुआ कि जब अचानक जंग शुरू हो गई तो वो जालिम बादशाह उस घोड़े पर जिसका एक पाँव लकड़ी का था, वो अचानक इस तरह घोड़ा दौड़ा रहा था कि ठोकर लगने से उसका पाँव उखड़ गया घोड़े का। और वो बादशाह गिर पड़ा। तो फिर क्या, दूसरी फौज के लोगों ने उस बादशाह को आन घेरा लेकिन वो बादशाह बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भाग निकला। जब वो बादशाह भागा तो उसकी फौज ने उसकी हिफाजत की काफ़ी कोशिश की। और उसकी हिफाजत की कोशिश में सारी जंग हार बैठे और भाग गए। वो जालिम बादशाह अपनी फौज समेत अपने मुल्क को रुखसत हुआ और अपना काफ़ी नुकसान कर बैठा उस पाँव उखड़ने की वजह से। तो लिहाजा ये मुहावरा है पाँव उखड़ना। जिसके पाँव उखड़ते हैं वो शिकस्त खाता है। तो जो शिकस्त खा जाता है, जो नाकाम होता है, उसके लिए कहते हैं पाँव उखड़ना। अच्छा अब मैं समझा कि वो लकड़ी का जो पाँव उखड़ा तो उसकी वजह से बादशाह की शिकस्त हुई। सही हो गया भाई, मुझे समझ आ गई है इस मुहावरे की। लेकिन मुझे इस बात की समझ नहीं आई कि वो घोड़ा जो है जिसका पाँव लकड़ी का था, क्या वो जंग करने उसी पे आया था? उसे क्या पड़ी थी? उसे नहीं समझती? किसी और घोड़े पर भी तो बैठ सकता था। अरे वो उसका बचपन का संभाला हुआ घोड़ा था और उसे उस घोड़े से बड़ी मोहब्बत थी। बहरहाल ये मुहावरा कुछ ऐसा ही है। तू ऐसे लकड़ी वाले पाँव के घोड़े पे ना सवारी करना भाई। तू चार टांगों वाला सलामत घोड़ा ले लेना। तुझे किसने मना किया है। ओ क्या हो गया रे, क्यों ऐसे हंसी जा रहा है। अरे भाई, मैंने कौन सा जंग लड़ने जाना है जो चारों पांव सलामत वाला घोड़ा खरीद कर बॉर्डर पे चला जाऊं? ओ भाई, आजकल जो पेपर सर पे आए हुए हैं, हमसे तो ये जंग भी लड़ी जाए तो बड़ी बात है। दूसरी जंग आपके लड़ने के जालिम लायक हम बादशाह ने कहाँ मान हैं जाना। कोई।